नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में आज पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो पहला टॉपिक है, अब प्रोनाउन 3 बच गया है। आज जो आप लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बाद आप पढ़ोगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और उस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपका पूरा प्रोनाउन चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आज की सेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार, आप लोग शेयर तो कम से कम कर लीजिए, बाकी वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम से कम आप शेयर कर लो फटाफट, जितना अधिक हो सके उतना शेयर करो, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सको। ठीक है, चलिए। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसको आप हिंदी में किसके नाम से जानेंगे, तो उसको जानेंगे विस्मयादिबोधक। और अगर विस्मयादिबोधक से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोस्तों बोलते हैं आश्चर्यसूचक विशेषण, आश्चर्यसूचक सर्वनाम। और ये जो आश्चर्यसूचक सर्वनाम है उसके साथ आपको कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करना है, संबोधन के चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है दोस्तों व्हाट। कौन सी है, व्हाट है। इकलौता एक यही क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट इकलौता ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का भी काम करेगा। और वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कैसे होगा उसको ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझें इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, व्हाट है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के साथ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है। तो ये कब प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया व्हाट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, उसके बाद आ गया यू, उसके बाद आ गया डोंट, नो, योर, और उसके बाद आ गया नेम। ये पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन के बाद अब ज़रा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया व्हाट, इकलौता होता है तो आपको केवल व्हाट के बारे में ही पढ़ाई करनी है। व्हाट, यहाँ पे आ गया यू हैव, उसके बाद आ गया गॉन, और उसके बाद क्या आ गया, मैड, यहाँ पे आ गया। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा, इसके थ्रू आपको मैं बेहद आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, व्हाट ए ग्रेट मैन, व्हाट ए ग्रेट मैन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। और अगर एक एग्जाम्पल मैं और दूँ तो यहाँ पे लिख दूँ व्हाट के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया एन, और उसके बाद मैंने लिख दिया आइडिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया सर जी। ठीक है, अब ज़रा मैंने कितनी बार व्हाट लिखा है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने एक नहीं बल्कि 4 बार व्हाट लिखा है। 2 अलग तरीके से है और 2 अलग तरीके से है। वर्ड तो वर्ड है बट पोजीशन अलग अलग है। अगर यहाँ पे संबोधन के चिन्ह का इस्तेमाल मैंने वर्ड के तुरंत बाद अगर किया हुआ है तो यहाँ पे संबोधन के चिन्ह का प्रयोग वाक्य के कहाँ किया गया है, तो वाक्य के अंत में किया गया है, वाक्य के अंत में किया गया है। जब इसी में फ़र्क समझना है, इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि कब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा और कब ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर संबोधन के चिन्ह का प्रयोग, यदि संबोधन के चिन्ह का प्रयोग तुरंत व्हाट के बाद होता है तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए। जब एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग व्हाट के तुरंत बाद होता है तो इस वर्ड को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लेकिन जब व्हाट के बाद एन आता है, जब व्हाट के बाद ए और एन आता है और संबोधन का चिन्ह वाक्य के कहाँ चला जाता है, अंत में चला जाता है, वाक्य के अंत में चला जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव।
ठीक है। सपोज करिए पिक्चर आप देखते होंगे, तो पिक्चर में क्या दिखाता है कि सेलफोन मतलब फ़ोन आता है और अचानक लोग बोलते हैं व्हाट, और उसके बाद ना चुप हो जाते हैं, शॉक लग जाता है उनको। इसका मतलब है कि जो न्यूज़ उन्होंने सुना उसको सुन के उनको आश्चर्य हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ। दे कांट बिलीव व्हाट दे हियर्ड, वो भरोसा नहीं कर पाते जो उन्होंने सुना। इसका मतलब है कि वो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों व्हाट है, ये हमारे लिए किसका काम करेंगे? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम करेंगे। और व्हाट के बाद जब ए और एन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो संबोधन का चिन्ह लास्ट में जाएगा, और ये जो व्हाट होगा ये हमारे लिए होगा एक्सक्लेमेटरी, और ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में कितने का फ़र्क है, ये आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत मुझे लगता है कि अब नहीं होगी, क्योंकि अब आप लोग अच्छे से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ गए होंगे तो ज़रा अब मैं लेके चलूँगा आपको दूसरे टॉपिक की तरफ। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दुविधा नहीं होगी, मुझे यकीन है। और यकीन है तो ज़रा इसको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करने के बाद, ठीक है, सैनिटाइज करने के बाद ज़रा हम शुरू करेंगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले इसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है, ताकि कीटाणु टोटल के टोटल मर जाए। कोविड बढ़ रहा है, और कोविड बढ़ रहा है तो घर में रहना अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है, देखिए मुझे मेहनत कम करनी पड़ी, सैनिटाइज़र ने सारा काम कर दिया और कीटाणुओं को मार दिया। क्या लाइफ हो गई है लोगों की आजकल। पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो गया है। कोरोना 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 हर जगह। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों, तो इसको समझने के बाद ज़रा अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कि अब आपको पढ़ना चाहिए इंटेरो। क्या पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए इंटेरोगेटिव, उसको पढ़ना चाहिए प्रोनाउन। अब आप पढ़ोगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है दोस्तों, वो बना है इंटेरोगेट शब्द से। और इंटेरोगेट शब्द क्या होता है? तो इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिएगा, वह सर्वनाम यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि प्रश्नवाचक जब भी इस्तेमाल करेंगे, वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और वो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे काम करेगा, ज़रा यहाँ पे समझते हैं। इसका जो ट्रिक है दोस्तों, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रिक क्या है कि सभी यहाँ पे आएगा पहले WH वर्ड्स, यहाँ पे आएगा WH वर्ड्स, और इस WH वर्ड्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इस WH वर्ड्स के बाद यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे क्या रहेगा? कुछ भी रहेगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर रहेगा। पहले क्या रहेगा? तो पहले रहेगा यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द, और इस प्रश्नवाचक शब्दों के बाद यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब आने के बाद जो वाक्य के सबसे अंत में प्रयोग होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया सेंटेंस में पहले ही, यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ योर, और उसके बाद क्या आ गया? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से बचपन से लेके अब तक कई बार पूछा गया होगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। और आप लोग बताए भी होंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, जो भी नाम रहा हो। अब आप एक काम करिए कि अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, तो इस प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब है तो लास्ट में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया? IP।
आईपी का मतलब क्या हो गया, तो आईपी का मतलब हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं दूसरा। यहाँ पे आ गया हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू टू टॉक मी लाइक दैट, टॉक मी, उसके बाद आ गया लाइक दैट। हु आर यू, आप कौन हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आप कौन हैं। और वैसे भी हु के बाद यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों के बाद अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हो और मैंने कहा कि उसके बाद कोई हो, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्या दिखना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क जरूर दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि यह भी ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो आपके लिए और हमारे लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया जाए WHERE वेयर। ठीक है, वेयर इज़, उसके बाद आ गया सी, उसके बाद आ गया गोइंग। वेयर इज़ सी गोइंग, वेयर इज़ सी गोइंग। अगर यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है और सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब है कि इसने काम किसका किया है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम किया है। और जब भी किसी भी प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करके अगर प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि उसने प्रश्न पूछने का काम किया है। अगर एक मैं यहाँ पे एग्जांपल और लूँ और यहाँ पे लिख दूँ वाई आर यू, यहाँ पे आ गया वेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया योर टाइम। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आईपी हो गया और आईपी के बाद यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि जितने सारे WH वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसका इस्तेमाल ओनली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग, यानी प्रश्नवाचक सर्वनामों में बोल रहा हूँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम जितने भी होते हैं उनका इस्तेमाल आप क्या करने के लिए करेंगे, तो उसका इस्तेमाल आप प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए। और वाक्य के अंत में इसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क का नहीं बल्कि किसका प्रयोग करना है, प्रश्नवाचक के चिन्ह का प्रयोग करना है। वही आपका क्या है, वही इसकी पहचान है। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, आप लोगों को आश्चर्यसूचक सर्वनाम को समझने में, यानी कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझने में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझने में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक प्रोनाउन और बच गया है जो अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगा, और कल आप लोगों का पूरा प्रोनाउन चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप आए, इतने देर तक हमको सुने, जुड़े रहे, ठीक है, अच्छा लगा। कल फिर से आना है, डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है। ठीक है, अपने ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए कि डेली 8 बजे लाइव क्लास चल रही है, सारे बच्चे आके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर 3 काम करिए। एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और तीसरा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पढ़ जरूर लीजिए। अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल फिर रात में 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।